हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सीखेंगे कि हम ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। तो एससीएस से जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये 60+ ईयर्स वाले लोगों के लिए इसमें 15 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि क्या आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो। मल्टीपल अकाउंट का मतलब कि एक तो ये है कि क्या हमें 15 लाख का ही अकाउंट एक खोलना है या आप मल्टीपल उसमें खोल सकते हो, तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। सो मिनिमम अमाउंट 1000 है। और जो दूसरी चीज़ है कि क्या आप डिफरेंट बैंक्स में आप ये एस सी एस एस खोल सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। इवन पोस्ट ऑफिस में अगर आपके मान लो 2-3 लाख रुपए का अकाउंट पड़ा हुआ है, फिर आप सोचते हो कि कैनरा बैंक में खोल लो, या फिर आप सोचते हो फिर आईसीआईसीआई बैंक में खोल लो, तो हर जगह ये सर्विस अवेल कर सकते हो आप। बस आपको करना क्या है कि क्योंकि 15 लाख की लिमिट है, तो जब भी आप किसी नए जगह पे आप पैसे जमा करोगे, तो वहाँ पे आपको एक कमिटमेंट देनी पड़ती है, या एक ऐप, या आप इसे कह सकते हो कि एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आपने अभी तक जो प्रीवियस अकाउंट थे आपके उसमें कितना रुपए जमा करवाए हैं। तो एक ये जो चीज़ है वो थोड़ा ध्यान रख लेना कि उसमें गलत मत भर देना, क्योंकि उससे आपका ये एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है। लाइव नहीं है पर ये लिंक है, और बाद में जब इनकी सर्विस चलेगी तो ये आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो फैसिलिटी है वो ये है कि अभी तक आपने देखा होगा वीडियोस में कि हर जगह ये कहा है कि फॉर्म जमा कर लो, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पर ऑनलाइन की है नहीं। तो मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था, तो मेरे को दिखा कि कैनरा बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे को अपनी मदर के लिए खोलना था, और मैं नहीं चाह रहा था कि वहाँ पे जाकर हम लाइन में लगे रहें उसको फॉर्म जमा करने के लिए। तो उस केस में मेरे को काफ़ी सही लगा। इसमें आपको क्या है कि प्री रिक्वायरमेंट कैनरा बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, और केवाईसी आपकी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये आई थिंक आपका ऑप्शन दिखेगा भी नहीं। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन हो गई, ये जो एस सी एस एस है, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ऑटो पॉपुलेटेड आती है वो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन अकाउंट करते हैं। जैसे मैंने आईसीआईसीआई का खुलवाया था मदर का, तो उसमें क्या था, आधार कार्ड में एक डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ थी। और जब वो मैं इसको ये स्कीम क्रिएट करने लगा, तो उसमें वो डेट ऑफ बर्थ गलत ही आ गई, क्योंकि वो आधार कार्ड से ही डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, पैन कार्ड के थ्रू नहीं उठाते हैं। तो क्योंकि ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो आप अभी इधर देख रहे हो, ये डेट ऑफ बर्थ ये ऑटो पॉपुलेटेड है जो अकाउंट में मेंशन है। तो रिसेंटली करा है, तो इसको बिल्कुल कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये बहुत चक्कर कटवा देंगे अगर आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ अगर रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है जिसमें आप ये ऑनलाइन चेंज कर सको। तो ये जो चीज़ें हो गई इसकी। अब एक ये है कि ये अकाउंट कौन कौन से बैंक में अवेलेबल है ऑनलाइन खोलने के लिए। अभी तक जो मैंने देखा है ये कैनरा बैंक में अवेलेबल है, एसबीआई में नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेकंड है वो आईसीआईसीआई बैंक में भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है एस सी एस एस अकाउंट खोलने की। तो ये दो बैंक है जहाँ पे आप ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो अब जरा स्टेप्स देख लेते हैं कि आपको किस तरह से इसको आप खोल सकते हो इस अकाउंट को। तो आपको करना क्या है कि नेट बैंकिंग में चले जाना कैनरा बैंक की, और अगर आपने रिसेंटली अगर पिछले साल नेट बैंकिंग एक्सेस करी हो, तो ये अब नए डोमेन पे चली गई है, online.canarabank.in पर ये अवेलेबल है। तो ऑनलाइन इस पे जाकर जब आप जाओगे, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा गवर्नमेंट स्कीम का। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट स्कीम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाकर जब आप गवर्नमेंट स्कीम पे जाओगे, तो ये आपका ये सीनियर सिटीजन वाला एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। तो जब ये फॉर्म खुल जाएगा, तो इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, क्योंकि ये सब अकाउंट से ही फैच होती हैं। तो जैसे कि ये नाम और ये जेंडर वगैरह, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ईमेल आईडी वगैरह सब पॉपुलेटेड है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब आप कैनरा बैंक के थ्रू करोगे ना ये, इसमें अभी मेरे ख्याल से लास्ट 2 मंथ्स में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको क्रिएट करना जरूरी हो गया है। ये सेम प्रोसीजर एसबीआई वाले भी करवाते हैं। तो जब भी वो अकाउंट अगर आप नेट बैंकिंग एक्सेस करोगे, तो आपके पास दो पासवर्ड होंगे, एक तो नेट बैंकिंग एक्सेस करने का, और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप कुछ ऐसी फैसिलिटी अवेल करोगे, जैसे आपने बॉन्ड खरीदने हैं, या कोई योजना है, या पीपीएफ में अकाउंट में जमा करने हैं पैसे, तो उस टाइम में ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपका एक अकाउंट
से पासवर्ड लीक हुआ है तो दूसरा पासवर्ड लीक ना हो। तो ये टू वे काइंड ऑफ इन्होंने ऑथेंटिकेशन थोड़ी सी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो प्रोफाइल से अपडेशन से रिलेटेड भी ये सब उसमें ही है, तो वो भी तो होना जरूरी है। तो ये सब ऑटो पॉपुलेटेड आएगा फॉर्म, इसमें आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप स्टेट वेट भर देना, पिन कोड वगैरह भी आता ही है ऑनलाइन। ये मैंने हाइड कर दिए हैं सब। अ, बाकी ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरनी है, अगर नहीं भरी हो तो भर देना। वैसे तो मोस्टली ये आएगी। अब इसमें देखो, ये सीनियर सिटीजन आपका अकाउंट होना जरूरी है, ये आपको पहले ही पता होगा। इसमें पैन कार्ड सब ये ऑटो पॉपुलेटेड आता है। अब इसमें जो आपको एक चीज़ करनी है वो है कि नॉमिनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर ऐड करनी है, क्योंकि ये 5 साल का लॉकिंग पीरियड है इसमें। तो आप ये नहीं चाहोगे कि उसका कोई नॉमिनी ना रहे, क्योंकि आजकल ऐसे ही है कि कुछ भरोसा नहीं रहा किसी भी चीज़ का। तो नॉमिनी जरूर ऐड कर देना। तो इसमें नॉमिनी में नाम और आपका रिलेशन, और ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगा, ये आपको क्लिक कर कर ही आता है। और एड्रेस आप सेम डाल सकते हो। और अब जो ज़्यादा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो है ब्रांच इन्फॉर्मेशन। ये ब्रांच इन्फॉर्मेशन का थोड़ा एक बार कोड देख लेना, जब आप डेली डेली ऐसे कर कर करोगे तो ब्रांच की एक पॉपुलेट आ जाएगा, सारे जितने भी ब्रांच अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में। तो वो ध्यान रखना कि आपका जहाँ अकाउंट है वहीं खुलवाना, क्योंकि उसमें होगा क्या कि ये आपके लिए इजी होगा। अगर आपको कभी बंद करवाना पड़ता है तो आप उसी ब्रांच में विजिट करके करवा सकते हो, क्योंकि अगर किसी और ब्रांच में जाओगे तो वो काफ़ी बार वो हरकतें करते हुए गवर्नमेंट बैंक के कि आपका अकाउंट जिसमें उसमें क्यों नहीं करवाया, ये करा वो करा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि उसी ब्रांच में ही क्रिएट करना है। तो मिनिमम डोमिनेशन जिसे बोलते हैं, कि मिनिमम अमाउंट आपका 1000 रुपीज़ लगेगा। मतलब मिनिमम 1000 रुपीज़ का आप ले सकते हो। अब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ये ऊपर वाली थी, इसमें बस ये ब्रांच आ गया है नया। ये यहाँ पे नॉमिनी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी थी। ये मेरा ही था। इसमें पैन कार्ड मांगता है ये नॉमिनेशन। अब ये देखियो, ये ध्यान रखिए कि SC SS में पैन कार्ड मांग रहा है नॉमिनेशन में। तो जब आप FD करते हो तो उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना जब आप ये करवा रहे होंगे, अवेल कर रहे होंगे। तो उसी बंदे का नॉमिनी डालना जिसका पैन कार्ड है, वरना ये आपका क्रिएट नहीं करने देगा। और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है ओपन अकाउंट या कैंसिल। अभी आप देखो, इसमें मॉडिफाई का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो जब आप ये ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन क्या आएगी कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड वेरिफिकेशन। अब ये वही पासवर्ड है जो हमने क्रिएट करा है, तो ये एक अलग पासवर्ड है जो नेट बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो वही पासवर्ड यहाँ पे डालना। और उसके बाद फिर एक OTP जनरेट होगा आपके मोबाइल पर, तो वो OTP डालते ही फिर आप सबमिट कर देना। तो सबमिट जब आप कर देते हो, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैच है कि जब आप ये सबमिट कर दोगे तो कई बार ये लिंक आ रहा है और कई बार नहीं आ रहा है। तो काफी बार ऐसा होगा कि ये सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है और उसके बाद फिर ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगने लगता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मेरे को अकाउंट तो खोलना था एक ही, जो मैंने 1000 का खोला, पर हुआ क्या कि ये दोबारा रीसेट होकर मेरे पास आ गया। तो मुझे लगा कि शायद ट्रांजैक्शन फेल हो गई, बट हुआ ऐसा नहीं। वो एक्चुअली अकाउंट क्रिएट हो गया था, तो इसने एक और अकाउंट क्रिएट कर दिया जब मैंने एक बार और पासवर्ड डाला। तो ये ध्यान रख लेना, अगर ऐसा कुछ हो तो कैंसिल कर कर एक बारी वापस जाकर देख लेना। तो अब जब आप एक बारी क्रिएट कर चुके होगे, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे वापस आकर, जैसे अब ये है आपका अगेन गवर्नमेंट स्कीम में, जब आप आओगे और ये जो सीनियर सिटीजन वाला है जो है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें ऐसे ऐसे अकाउंट, अब जैसे मैंने दो क्रिएट हो गए थे तो दो आ जाएंगे। और दोनों में जैसे अमाउंट डिपॉजिट भी दिखाई देगा। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये अमाउंट डिपॉजिट जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो जितने भी अकाउंट खोलोगे, मान लो आप 5 लाख का अकाउंट खोलते हो, तो उस अकाउंट पे जब क्लिक करोगे तो ये उस अकाउंट का अमाउंट दिखा देगा। और इसमें ये सब चीजें भी आ गई, इंटरेस्ट स्टेटमेंट की भाई इस पर्टिकुलर अकाउंट से कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो ये भी आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली आपको पे आउट होता है। तो ये थोड़ा सा इनकी तरफ से अच्छी चीज़ है कि ये ऐसा दे रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको क्रिएट करते वक्त नहीं बताता। ये जब आप अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले ही देख लेना कि कितना अकाउंट चल रहा है। अभी जनवरी में दोबारा रिवाइज होने वाला है। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक 20 दिसंबर हो रहा है आज डेट। तो ये मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए थे, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है कि ऑनलाइन अकाउंट खेला दिखाकर रिकॉर्ड करना, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, तो उसके लिए सॉरी।
बाकी ये आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी है, तो अलग अलग अकाउंट आपके हो गए, मान लो आपके 20 अकाउंट भी होते हैं तो 20 अकाउंट की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और आपका इंटरेस्ट पे आउट होगा। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, मतलब जो भी अकाउंट क्रिएट हो गया अब वो हो गया है। अब बस इसका इंटरेस्ट आपके पास आएगा और एंड में आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी देखने वाली। जब आप ये कर दोगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। अब मेरे 2,000 रुपये इसमें निकल गए थे मेरे मदर के अकाउंट से, और ये स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं कि ये अकाउंट में कितना आपको निकला है। तो 2,000 रुपये हैं। तो ये सब स्टेप्स फॉलो कर कर आपका ये अकाउंट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका पास होना चाहिए। दूसरा आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये ब्रांच का, कि ये जो ब्रांच है ये आपको वही चूज़ करनी है, जो वैसे तो कोई भी चूज़ कर सकते हो पर कोशिश करना जहाँ पे आपका अकाउंट है वही। और तीसरी बात जो है वो है आपकी पैन कार्ड। नॉमिनी अगर आप लेते हो तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक यहाँ पर ये और चीज़ है कि ये ओपन अकाउंट ओपन सॉरी अकाउंट ओपन बाय बाय ट्रांसफर, तो क्या करना है कि अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, वो थोड़ा देख लेना, वही करना। पहले अकाउंट में पैसे डाल लेना, उसके थ्रू ही ट्रांसफर करना। उससे क्या होता है कि स्टेटमेंट में सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई ये कब आपने लिया था, मतलब बनवाया था अकाउंट, और कब ये मैच्योर होने वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड ही आती है मोस्टली। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और कुछ भी फेल वेल नहीं है। काफ़ी कंसिस्टेंट लगा मेरे को ये सारा प्रोसेस, और मेरे ख्याल से मेरे को हार्डली 7 मिनट्स लगे होंगे ये सारा 2 अकाउंट बनाने में। तो जो मेन चीज़ थी जो मैंने बता दी है। बाकी ICICI से भी सेम प्रोसेस फॉलो कर कर आप बना सकते हो। तो बस चीज़ें यही रहेंगी कि आपको अमाउंट डालना है और आपके अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और वो अगर और कुछ और हो, जैसे जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू अकाउंट, मैंने बता दिया है पहले ही कि ये आप मल्टीपल जगह पे आप खोल सकते हो, कितने भी खोल सकते हो। बस आपको जहाँ पे भी खोलते हो नया अकाउंट, वहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि आपके प्रीवियसली कितने अमाउंट जमा हो चुके हैं SCSS में। तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, जितने का भी अकाउंट होता है उसी पे ही कैप है वो। तो अगर आपने 3 लाख पोस्ट ऑफिस में और 4 लाख मान लो इसमें खोल रखे हैं कैनरा में, तो 15 माइनस जो भी अमाउंट आपका बना, 15 - 7 कर कर जो भी अमाउंट बना, तो वहाँ पे लिख देना कि भाई मेरा 7 वहाँ पर है और बाकी का अकाउंट मैं खोल सकता हूँ। तो बस ये है कि सारे अकाउंट मिलाकर 15 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग गया हो। और कुछ भी क्वेश्चन कमेंट हो प्लीज़ कमेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।